अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, खुशामदीद आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बोनलेस क्रीमी चिकन की रेसिपी, जो कि बहुत ही डिलीशियस है और बहुत आसानी से बन जाती है। तो इस टेस्टी सी मज़ेदार चिकन को बनाना स्टार्ट करते हैं। बोनलेस क्रीमी चिकन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर बोनलेस चिकन ली है। ये आप देख सकते हैं पीसीज में है ये कट हुई हुई, और ये तकरीबन 500 ग्राम्स है। इसको अच्छी तरीके से वॉश करके मैंने खुश्क कर लिया था। अब हम इसमें मैरिनेशन के मसाले लगा देंगे। तो चिकन में हम सबसे पहले डालेंगे दही। ये तकरीबन मैंने 4 टेबल स्पून के करीब लिए, आप देख सकते हैं। और साथ ही मैं शामिल करूँगी 2 टेबल स्पून के करीब क्रीम। ऑल पर क्रीम मैंने यहाँ पर लिए 2 टेबल स्पून, और सॉल्ट मैं ले रही हूँ 1 टीस्पून के करीब। और अब हम इसमें ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पाउडर। ये तकरीबन ½ टीस्पून के करीब मैंने लिया है, दोनों इसमें मिक्स है। साथ ही मैं डाल रही हूँ पिसी हुई काली मिर्च, जो कि तकरीबन 1 टीस्पून के करीब है। और इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है। अब मैं यहाँ पर इसको मैरिनेट होने के लिए छोड़ दूँगी, ताकि तमाम मसाले जो हैं वो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएँ। तो तकरीबन आधे घंटे के लिए हम इसको मैरिनेट होने देंगे। अब यहाँ पर ग्रेवी का मसाला तैयार कर लेते हैं। तो तकरीबन हमने यहाँ पर लहसुन, अदरक और प्याज ली है। क्वांटिटी आपने लिखी हुई देख ली होगी। अब मैं इन तमाम चीज़ों को ग्राइंड कर तैयार कर लूँगी। थोड़ा सा पानी के साथ मैं इन चीज़ों को ग्राइंड कर लूँगी। साथ ही मैंने यहाँ पर पतीले में ½ कप कुकिंग ऑयल लिया है, जिसे मैंने अच्छे तरीके से गर्म कर लिया है। और अब इस कुकिंग ऑयल में हम शामिल करेंगे पिसा हुआ मसाला, यानी कि लहसुन, अदरक और प्याज। और कुछ देर के लिए हम इसको इसी तरीके से पकने देंगे, मतलब थोड़ा सा फ्राई हो जाए। हमें थोड़ा सा फ्राई कर लेना है, लेकिन ज़्यादा नहीं करना। और फिर इसमें बाकी के मसाले डालने शामिल करेंगे। 1 टीस्पून मैंने इसमें ज़ीरा शामिल करा है, और साथ ही 1 टीस्पून मैंने इसमें डाला है धनिया पाउडर। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून के करीब पिसी हुई काली मिर्चें। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे और कुछ देर इसी तरीके से इसे पकने देंगे। लो फ्लेम पर मैं इन चीज़ों को पकने दे रही हूँ, ताकि प्याज और लहसुन अदरक के साथ जो है थोड़े से मसाले पक जाएं। अब हम इसमें शामिल करेंगे पिसा हुआ गरम मसाला। तकरीबन ½ टीस्पून के करीब मैंने इसमें डाला है। ज़्यादा गरम मसाला नहीं डालना, उससे जो है चिकन हमारी काली हो जाएगी। और इसको भुनाई कर लेने के बाद, प्याज मसाले को भुनाई कर लेने के बाद, मैं इसमें शामिल कर रही हूँ मैरिनेट किया हुआ चिकन। और इसे अच्छी तरीके से जल्दी मिक्स कर देंगे मसाले में। चिकन मिक्स कर लेने के बाद इसमें शामिल करेंगे दही। जो हमारे पास बचा हुआ दही था वो हम इसमें शामिल कर देंगे। तो ये तकरीबन ये भी 4 टेबल स्पून के करीब दही है, जो कि मैंने इसमें शामिल करी है। और अब इस दही को भी अच्छी तरीके से इन मसालों में और चिकन में मिक्स कर देंगे। दही को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसे लो फ्लेम पर हम पकने देंगे, चिकन के शानदार गल जाने तक। और चिकन गल लेने के बाद जो है हम इसके ऊपर डालेंगे हरी मिर्चें। तो ये कोई स्पेसिफिक क्वांटिटी नहीं, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा डाल सकते हैं, जितना आपको टेस्ट पसंद हो हरी मिर्चों का। और चिकन हमारी शानदार तरीके से गल चुकी है, उसके बाद मैंने डाली है। और साथ ही इसमें डालेंगे क्रीम। तो 4 टेबल स्पून के करीब अगेन क्रीम जो है मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। और फिर इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। बस कुछ देर हम इसे पकाएंगे, ताकि क्रीम जो इसमें मिक्स हुई है वो थोड़ी सी पक जाए। शानदार सा बोनलेस क्रीमी चिकन बिल्कुल रेडी हो चुका है, जो कि खाने में बेइंतहा मज़ेदार है और बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इसको क्रीम के साथ, हरी मिर्च और हरे धनिया के साथ गार्निश कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर सिर्फ क्रीम से गार्निश किया है। उम्मीद है आपको बोनलेस क्रीमी चिकन की ये रेसिपी पसंद आई होगी। इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियोस को आप देख सकें। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।